पढ़ेंगे समय और दूरी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें कोई बहुत ज्यादा जिस चीज को बताने की जरूरत नहीं है उसको नहीं बताऊंगा। अब देखो, एक एक नियम तो पढ़े हो ना, सेम एक एक नियम जो है इस चैप्टर पे लागू होता है, एक एक नियम का। समय तो जानते हो, समय क्या है? जैसे कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ये तो जानते हैं। दूरी क्या है? दूरी को किसमें नापते हैं? इसको समय को किसमें नापते हैं? घंटा, मिनट और सेकंड में नापते हैं ना। और दूरी को किससे किससे नापते हैं? मीटर, किलोमीटर। जनरली जो बोल रहा हूँ। और बहुत छोटा हुआ, अगर बहुत छोटा है तो मीटर किलोमीटर के अलावा सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं, बहुत छोटा है तो। अब इसको इंग्लिश में तो बताने की जरूरत नहीं है, घंटा को आवर बोलते हैं, बस यही चीज है। ये मिनट है या सेकंड है तो सिंपल है। मीटर मीटर ही बोलते हैं, किलोमीटर किलोमीटर, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर। ये है टाइम का और ये डिस्टेंस का यूनिट है। अब टाइम और डिस्टेंस के अलावा, अब देखो, मैं बोलूंगा कि एक आदमी जो है 5 किलोमीटर चला, एक आदमी 6 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर दूरी तय किया। मान के चलो साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते चलाते 6 किलोमीटर तय किए, 6 किलोमीटर गए। तो देखो दूरी थोड़ी ना होगा खाली, दूरी के साथ क्या होगा तुम्हारा? दूरी तो होगा कि दूरी 6 किलोमीटर है, ये दूरी डिस्टेंस, ये तो होगा ही। फिर अब कहीं जा रहे हो, कहीं से कहीं तक जा रहे हो, 6 किलोमीटर जाओगे तो कुछ ना कुछ समय लगेगा, समय भी लगेगा ना, तो समय भी होगा कुछ ना कुछ। तो मान के चलो तुमको 6 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा? सपोज पैदल जा रहे हो तो 2 घंटा लगा, सपोज मान के चलो 2 घंटा। 1 किलोमीटर में है, ये 2 आवर मतलब 2 घंटा लगा। तो अब बताओ, 2 घंटा में 6 किलोमीटर गया, तो 1 घंटा में क्या जाएगा? 1 घंटा में कितना कुछ देरी जाएगा बताओ तुम? 2 घंटा में 6 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना जाएगा बताओ? 6 को 2 हिस्सा में बांट दोगे तो 3 किलोमीटर जाएगा 1 घंटा में। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 किलोमीटर प्रति घंटा या आवर, प्रति घंटा। 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 3 किलोमीटर, या फिर 3 किलोमीटर पर आवर, ये लिख सकते हैं ना। ऊपर में क्या है? ये 6 जो है किलोमीटर में है, और नीचे में क्या है? ये घंटा में है। ये दो जो है घंटा है ना। ऊपर का मात्रक क्या है? किलोमीटर। नीचे का मात्रक क्या है? घंटा। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा लिखते हैं, या फिर 3 किलोमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रति घंटा, क्योंकि किलोमीटर ऊपर में है और घंटा जो है नीचे में है। 1 घंटा में 3 किलोमीटर इसका मतलब है, और इसका मतलब है 3 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। और इसी को क्या नाम दिया है? इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? गति। कि एक यूनिट टाइम में, एक इकाई समय में, 1 घंटा में या फिर 1 मिनट में कितना गया, या फिर 1 सेकंड में कितना गया, कितना दूरी तय करेगा, उसी को बोलते हैं तुम्हारा गति। तो गति कैसे निकला? गति कैसे निकाले? 1 घंटा में गति कैसे निकाले? ऊपर में क्या है? दूरी। दूरी को ऊपर में लिखे, जितना दूरी हो कितना टाइम में डाल दिया? 2 घंटा में। तो समय, दूरी बटे समय बराबर गति, या फिर इसी को स्पीड इंग्लिश में बोलेंगे स्पीड, गति को ही। तो ये फॉर्मूला वहीं से निकला कि 1 घंटा में, 1 यूनिट टाइम में कितना वो चला। तो सिंपल समझ लो कि गति बराबर दूरी बटे समय, गति बराबर
दूरी कितना दूरी तय किया, 6 किलोमीटर। और 1 घंटा में निकालना है हम लोग को, तो 2 से भाग दे देते हैं। दो क्या है, समय है। तो दूरी बटे समय बराबर दूरी गति। तो गति को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। ठीक है, और दूरी को डिस्टेंस, और समय को टाइम। ठीक है, अब ये समझ गया कि कैसे गति बराबर दूरी बटे समय कैसे है। गति का मतलब वही होता है कि एक यूनिट टाइम में, या तो 1 घंटा में, या 1 मिनट में, या 1 सेकंड में वो कितना दूरी तय करेगा, उसको बोलते हैं। अब इसी को सेकंड में भी निकाल सकते हैं। तो अब देखो कन्वर्जन भी सीखते हैं हम दूसरा। ये तो हो गया तुम्हारा गति के बारे में सिंपल। अब दूसरा सीखते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन माप में बदलाव कर सकते हैं ना, माप में बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर या किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो अब बोल देगा कि 2 किलोमीटर बराबर कितना होगा। तो दो में क्या गुणा कर दोगे, 1 किलोमीटर बराबर 1000, तो 2 × 1000 कर दोगे, तो ये 2000 मीटर में बदल जाएगा। मीटर में ऐसे बदलोगे। लेकिन वही पास मीटर में दे दिया है, 3000 मीटर दे दिया है, उसको किलोमीटर में बदलोगे। तो मीटर जो है छोटा मात्रा है, और किलोमीटर जो है बड़ा है। किलोमीटर में ज्यादा होता है ना, 1 किलोमीटर में ज्यादा रहता है, 1 मीटर में कम रहता है उससे। तो बड़े से छोटे से बड़े की ओर जा रहा है, तो क्या करोगे, भाग। कितना को भाग करोगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 से भाग दोगे। तो 3000 में कितना भाग दोगे, 1000 को, तो उतना किलोमीटर। ये होगा किलोमीटर। तो ये क्या आएगा, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर बराबर 3000 मीटर। ये तो किलोमीटर से मीटर में बदल दिए। अब वैसे ही मीटर से सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अगर मीटर से सेंटीमीटर जा रहा है, देखो एक जो है 100 के बराबर है, मतलब बड़ा कौन होगा, ये बड़ा है ना। देखने में तो ये छोटा लग रहा है, लेकिन ये कम भी रहेगा तो भी इससे ज्यादा रहेगा सेंटीमीटर से। 1 मीटर जो है 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो बड़ा कौन हुआ, मीटर का मात्रा ज्यादा बड़ा हुआ। तो बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो क्या करेंगे, गुणा। गुणा 100। और छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो क्या करेंगे, भाग। जैसे कि हम लोग को बोलेंगे 300 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, को मीटर में बदलो। तो क्या से सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं, मतलब कि छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, भाग। और 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, 100 से भाग देंगे। तो 300 को 100 से भाग दोगे कितना आएगा, 3 मीटर। सिंपल। तो ये है मीटर से सेंटीमीटर। और वही बात बोल देते 6.5 मीटर को सेंटीमीटर बदलो। तो मीटर से क्या जा रहा है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर छोटा है, तो क्या करोगे, गुणित 100। अब इसको गुणा करने के लिए 6500, दशमलव कितना अंक के बाद है, 1 अंक के बाद, तो 650 सेंटीमीटर। ये ऐसे मीटर से सेंटीमीटर, किलोमीटर से मीटर। अब ये हो गया, इतना तो समझ गए। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बदलने का नियम। हेलो, अब देखो घंटा मिनट सेकंड। 1 घंटा, 1 घंटा में कितना मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं कि नहीं होते हैं, ये तो जानते हो। तो अगर घंटा से मिनट में जाना है तो बड़ा कौन है, घंटा। तो 2 घंटा को मिनट में बदलोगे तो क्या कैसे करोगे, घंटा से मिनट। तो घंटा बड़ा है, एक अगर 1 घंटा 1 मिनट रहता तो घंटा बड़ा रहता। तो गुणित क्या करोगे, 60। तो 2 घंटा मिनट में बदलने के लिए क्या करोगे, 2 × 60 बराबर 120 मिनट। ये हो गया घंटा से मिनट में। और मिनट से घंटा, मान के चलो 240 मिनट दिया है, उसको बदलना है घंटा में। तो अब क्या करोगे, उल्टा, यहाँ गुणा किए, घंटा से मिनट की जगह मालूम। अब मिनट से घंटा जाना है, तो छोटा से बड़ा क्यों जा रहा है, तो क्या करेंगे, भाग। घंटा बड़ा होता है ना, तो 240 मिनट डिवाइडेड बाई 60 बराबर शून्य से निकटा 6×4 = 24, 4 घंटा। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। हेलो, 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 ये चीज समझ में आया, घंटा से मिनट। अब देखो 1 मिनट में कितना सेकंड रहता है,
60 सेकेंड, ये भी पता होगा 60 सेकेंड रहता है। तब देखो मिनट से सेकंड में जाओगे तो क्या करोगे, गुणा करोगे, क्योंकि 1 मिनट जो है 1 सेकंड से बड़ा है, तो 1 सेकंड में जा रहे हो। और 60 से सेकंड साइड से मिनट में जाओगे तो क्या करोगे, भाग 60। तब देख लो, मान चलो 5 मिनट बोला, तो 5 मिनट में कितने सेकंड, तो 5 गुणित 60 करोगे, 5 6 300 सेकंड। वैसे ही 400 सेकंड में कितना मिनट, तो क्या करोगे, सेकंड से मिनट में जा रहे हो तो छोटा होगा, मिनट जो है कम, मिनट में कम आएगा, तो कम कैसे आएगा, इसको गुणा करोगे तो ज्यादा बड़ा आ जाएगा ये तो सेकंड जो है मिनट में करने के लिए क्या करोगे, भाग करोगे। तो 60 से भाग दोगे तो 6 6 का 36, 4 बचा, 6.666 करके आते जाएगा, तो 6.66 मिनट। ठीक है, ये हो गया। और देखो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में कितना सेकेंड, 60 गुणित 60 हो जाएगा, मतलब 3600 सेकेंड। इस चीज को याद रखो कि 1 घंटा में कितना रहता है, 60 मिनट और 3600 सेकेंड। ये चीज समझ में आया। हेलो, हेलो, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। चलो तो ठीक है, इतना बस समझने की जरूरत है। घंटा से मिनट में, मिनट से सेकंड में बदलने सीखना है, बस उतना समझना जरूरी है, बाकी तो अब प्रश्न करते करते हो जाएगा सब चीज। तो अब प्रश्न पे आते हैं सीधा, बीच में जहां भी समझ ना आते रहेगा बोलिएगा। पहले तो देखो सवाल, एक साइकिल सवार 750 मीटर की दूरी कितना में तय करता है, 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है, और उसकी चाल क्या में निकाला है, किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, चाल निकालना है, चाल मतलब स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर चाल बराबर क्या था, दूरी बटे समय। जितना दूरी है उसको समय से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो भाग दोगे तो देखो 1 मिनट में है 1 सेकंड में है, तो पहले तो दोनों को सेकंड में बदल दो। 2 मिनट 30 सेकंड में है, 2 मिनट 30 सेकंड है, उसको पहले एक ही यूनिट में बदल दो, या तो मिनट में रहने दो या 30 सेकंड में। लेकिन मिनट से सेकंड में बदलना आसान है, तो 2 मिनट बराबर 2 गुणित 60 सेकंड धन 30 सेकंड। ये 30 सेकंड तो अलग से हुआ। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज जो है 2 मिनट में कितना सेकंड, 120 सेकंड, और 30 सेकंड तो और एक्स्ट्रा है ही, तो टोटल कितना लगता है, 150 सेकंड। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। हेलो, 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 सुनाई दे रहा है किसी को। देखो 2 मिनट 30 सेकंड को, अगर तुम लोग को दूरी और समय निकालना है, अब ये 2 मिनट 30 सेकंड यहाँ लिख देंगे, तो 2 मिनट 30 सेकंड से कैसे भाग दोगे किसी को, इससे भाग दे सकते हैं क्या किसी को, दो अलग है 30 अलग है, तो या तो दोनों के एक ही मात्रा बना दो, या तो मिनट मिनट कर दो कि 2.5 मिनट आ जाए, ये हो सकता है, या फिर इसको सेकंड में कर दो। तो हम लोग को भाग करना ज्यादा कठिन लगता है, गुणा करना ज्यादा आसान लगता है। तो 2 मिनट में पहले कितना सेकंड, ये देख लो, 2 मिनट में कितना सेकंड, 2 मिनट 30 सेकंड है, मतलब कि 2 मिनट लगेगा और 30 सेकंड एक्स्ट्रा, तो 30 सेकंड को हटा दो, अलग कर दो, जोड़ दो उसको ना। 2 मिनट में कितना सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो मिनट से सेकंड में जा रहा है तो गुणा कर दे, 2 गुणित 60, 60 दूनी 120 सेकंड, और 30 सेकंड पहले से था ही, तो दोनों मिला के कितना लगा उसको, 150 सेकंड। तो समय कितना है, 150 सेकंड। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो दूरी कितना है, 750 मीटर। ठीक है, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। हेलो, दूरी से समय को भाग दे देते हैं, एक यूनिट में निकालना है, 150 में इतना दूरी तय करता है, तो 1 सेकंड में कितना करेगा, यही निकालना है 1 यूनिट में। अब देखो कितना आएगा, शून्य शून्य कटा, 15 पचे 75, ये क्या आया, 5 मीटर
एक सेकंड में, एक सेकंड में 5 मीटर, या फिर इसको बोल सकते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड ऐसे बोल सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन उसकी चाल स्पीड तो पूछा है, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में बोला है ना? बोला है कि नहीं बोला है? ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, अब देखो, इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? मीटर से किलोमीटर जाना है, तो क्या करते हैं? भाग करते हैं। 1 मीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? 1000। तो क्या करते हैं, इसको ऊपर वाले को 1000 से भाग देंगे, तो ऊपर वाला जो है किलोमीटर बन जाएगा। पहला तो हो गया, मीटर को किलोमीटर में बदल दिए। अब दूसरा क्या बोल रहे हैं? सेकंड को घंटा में बदलना है, मतलब कि सेकंड से घंटा में जाना है। 1 घंटा बराबर कितना बोला था? 60 मिनट। और 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर कितना सेकंड बोला था? 60 × 60 3600 सेकेंड, यही बोला था ना? अब देखो, ये तो भाग हो गया, इसको भाग दिया 5 मीटर को, और नीचे सेकंड है। सेकंड को भी बनाना है, क्या बनाना है? घंटा बनाना है, किलोमीटर प्रति घंटा लिखना है, घंटा। तो घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे? 3600 सेकेंड और 1 घंटा, तो सेकंड से घंटा में जा रहे हैं, तो 3600 से भाग करेंगे। 1 घंटा बराबर कितना सेकंड? 3600। तो 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। तो सेकंड से घंटा में जाना है, तो क्या करेंगे? 3600 से भाग। अब अगर घंटा से सेकंड में जाना था, तो 2 घंटा में क्या होता? 2 × 3600 होता ना, तो 7200 सेकेंड होता। और यहां से यहां आना है, तो भाग देंगे, तो किससे भाग देंगे सेकंड को? 3600 से। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बताओ? इतना समझ में आ गया? तो इसको भागित भागित अलग अलग है, ये ऊपर में भी भाग दे रहे हैं, नीचे में भी भाग दे रहे हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? मिटा के क्या लिख सकते हैं? 5 मीटर का भी छोड़ दो, मीटर हट गया, मान के चलो किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब ये प्रति आवर या फिर प्रति घंटा, ये हो गया है ये करने से। अब मीटर को छोड़ दो, तो 5/1 भागित 1000/36 से लिख सकते हैं। 2 बार भाग ऊपर नीचे में करने से अच्छा है। ये 36 तो इसको भाग दे रहा है, 1000 इसको भाग दे रहा है, सिंपल वही चीज है दोनों। भाग भाग 2 बार ऊपर नीचे लिखा है, इससे अच्छा उसको ही को लिख दो। अब देखो, इसको कैसे हल करते हैं? गुणित 3600 ऊपर में चला जाएगा, गुणा में बदलोगे तो 1000 नीचे में, जीरो जीरो कटा दो, जीरो जीरो कटा दो, तो क्या आएगा? 2×5 = 10, और 2 × 18, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 18/5 आया? आया कि नहीं आया? ठीक है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना है, इस चीज को लिख लो। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो या तो अगर याद है तो ऐसे भी कर सकते हो, ये लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। या फिर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो क्या से गुणा करोगे? गुणित 18/5 से हमेशा गुणा कर दोगे, जब भी मीटर प्रति सेकंड से इधर जाओगे। ठीक है, ये समझ में आया? जैसे ये छोटा है, छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है तो गुणा कर दोगे, और किलोमीटर प्रति घंटा से इधर की तरफ आएंगे, तो क्या कर दोगे? उल्टा भाग कर दोगे 18/5 से। ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार ये चीज करते रहोगे, 1000 वो लिखते रहोगे, 1000/3600, तो बार बार परेशानी होगा, इसलिए ये याद कर लो कि अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जा रहे हो तो 18/5 से गुणा करेंगे, और किलोमीटर प्रति घंटा से ये बड़ा है, किलोमीटर बड़ा रहता है ना मीटर से, तो बड़ा से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो भाग करोगे। ठीक है, इतना समझ में आया? अब इसको हल कर दो। 5 × 5, 5 × 5, 1 × 18 18, और भाग में 1 करोगे, ये 1 × 1 करके 1 हो जाएगा, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। क्या आया उत्तर? 18 किलोमीटर प्रति घंटा, पर आवर। या फिर मीटर पर सेकंड में पूछा तो क्या था? 5 मीटर पर सेकंड। समझ गए इस चीज को? हेलो,
समझे कि नहीं समझे? मीटर प्रति सेकंड से जब भी इधर जाना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुणा कर देना है। इसको ये चीज को लिखते नहीं रहना है, तो इसको कहीं पास लिख लिया रहना अपने कॉपी में आराम से। जैसे कि स्पीड है, स्पीड मतलब गति होता है ना, स्पीड मतलब गति होता है। वैसे ही एक और रहता है, गति मतलब तो समझ गए, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसका यूनिट क्या रहेगा? मीटर, दूरी का यूनिट मीटर, और प्रति सेकंड समय का यूनिट सेकंड। और दूसरा क्या रहेगा? या तो मीटर दिन नहीं रहेगा तो किलोमीटर में रहेगा, प्रति घंटा। अब देखो, मीटर प्रति सेकंड से इसमें जाना है तो क्या करोगे? मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जा रहे हो ना, तो बड़े से छोटे में जा रहे हो, मतलब छोटे से बड़े में जा रहे हो, तो 18/5 से भाग दोगे, नहीं गुणा करोगे, सॉरी, गुणा किए थे कि भाग किए थे? गुणा ही करोगे 18/5 से, क्योंकि नीचे का है। ये हो गया मीटर प्रति सेकंड से यहाँ जा रहे हो, और किलोमीटर प्रति घंटा से यहाँ जा रहे हो, तो क्या करोगे? भाग करोगे 18/5 से ही। तो देखने दो, तो भाग करेंगे। अब इसी के अलावा एक रहता है वेलोसिटी, स्पीड के अलावा रहता है वेलोसिटी, इसको बोलते हैं वेग। वेग भी सेम रहता है, लेकिन दूरी की जगह क्या रहता है इसमें? विस्थापन बटे समय, या फिर डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बटे समय बटे टाइम। अब होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर क्या है? जैसे कि सपोज तुम लोग घर से निकलते होगे, तो पहले जाते होगे इधर, तुम्हारा स्कूल यहाँ पास है और रोड ऐसे है, यहाँ से निकल के गए, यहाँ गए, फिर रोड जो है ऐसे आता है ना, मान के चलो ऐसे करके यहाँ जाता है, तो हमारा डिस्टेंस क्या हो गया? ये दूरी और ये दूरी मिला के क्या बनेगा? दोनों को मिला के क्या बनेगा? डिस्टेंस। ये दोनों को, इसको बोलेंगे दूरी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे? विस्थापन। यहाँ से सीधा यहाँ तक का दूरी कितना है, उसी को बोलेंगे विस्थापन, यहाँ से सीधा फाइनल पॉइंट का। तो फर्स्ट पॉइंट से शुरू से आखिरी बिंदु का एकदम सीधा दूरी को विस्थापन बोलते हैं। बस इतना यही फर्क रहता है दोनों में। इसमें डिस्टेंस में ज्यादा आएगा, ये जोड़ेंगे फिर ये जोड़ेंगे, और ये जो सबसे कम रहेगा डायरेक्ट जा रहे हो तो वहां पर। लेकिन यहाँ पर बीच में पेड़ पौधा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कोई ना से लांग भी आ सकते हैं। ये जनरली यूज में वेलोसिटी नहीं आता। अभी फिजिक्स में पढ़ोगे ना कि अभी इतना जरूरी नहीं है। बस इतना जान लो कि वेग जो है दूरी के साथ रहता है, मतलब कि दिशा के साथ रहता है, सॉरी दिशा के साथ रहता है। दिशा डायरेक्शन के हिसाब से रहता है, इसमें डायरेक्शन रहता है, ये डायरेक्शन है ना, पर्टिकुलरली इसी डायरेक्शन में जाएगा। और स्पीड जो है पहले इधर गया, फिर वहां से ऐसे गया। तो वेग में दो पर्टिकुलर दिशा रहता है, या फिर डायरेक्शन रहता है, कोई विशेष दिशा। बस इतना जानने की जरूरत था, अभी तुम लोग के काम में नहीं आएगा ये सब। लेकिन फिर भी अगर गलती से पूछ दिया कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है, तो स्पीड क्या है? कोई दिशा नहीं रहता स्पीड में, लेकिन वेलोसिटी में दिशा रहता है। और दोनों का मात्रक सेम रहेगा, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को। क्या बोल रहा है कि मोहन एक निश्चित दूरी को 1 घंटा 24 मिनट में तय करता है, ठीक है? और उसमें दो दो तिहाई दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, एवं शेष दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। कुल दूरी क्या है? प्रश्न समझ में आ गया? पहले तो देखो, निश्चित दूरी बोल रहा है, तो निश्चित दूरी पता नहीं है कितना है दूरी,
तो मान के चलो दूरी कितना है, x किलोमीटर, या फिर डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, d, डिस्टेंस मतलब d, तो d किलोमीटर है निश्चित दूरी जो है। ठीक है, ये पूरा तो d है। अब देखो 1 घंटा 24 मिनट, तो समय कितना है, 1 घंटा 24 मिनट। अब देखो ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो इससे क्या अंदाजा निकाल सकते हैं हम लोग कि प्रति घंटा में दिया है, तो इसको घंटा और मिनट दोनों में दिया है, तो इसको क्या कर दो, घंटा में बदल दो। 1 घंटा तो है ही, अब 24 मिनट को घंटा में बदलो, क्या करेंगे, धन 24 से मिनट से घंटा में जा रहा हूँ, मतलब कि छोटे से बड़े में जा रहा हूँ, तो 24 को क्या करोगे, भाग करोगे 60, तो 12 दूनी 24, 12 पंचे 60। अब इसको करो 5 शून्य 5 चौ 20, 0.4 घंटा। अब 1 घंटा एक है, तो 1.4 घंटा हो गया तुम्हारा टाइम, समय, 1.4 घंटा। ये समझ में आया समय का। हेलो, तो इसलिए पहले इसको घंटा में ही बदल दिया, सब घंटा घंटा में है, ये भी घंटा में है, ये भी घंटा में है, इसलिए उसको घंटा में ही बदल दिए। अब देखो क्या बोल रहा है, उसमें 2 तिहाई दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा किया हुआ है। तो डी है, टोटल दूरी तो डी है। अब डी का 2 तिहाई दूरी को कितना में तय करता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, है ना। डी का 2 तिहाई मतलब किस प्रकार लिख सकते हैं, डी का को क्या बताते हैं, गुणित 2/3 को 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो दूरी कितना हो गया, 2/3 डी हो गया, गुणित डी मतलब 2/3 डी। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, ये वही बोल रहा है ना, उसमें 2/3 दूरी। हाँ, क्या हुआ, हेलो, अच्छा ठीक है। तो ये देखो डी का 2 तिहाई दूरी, यही बोल रहा है ना, उसमें का डी 2/3 दिया, 2 तिहाई दूरी यानी 2/3 दूरी। तो डी का 2/3 निकालने के लिए ऐसे लिखते हैं, तो दूरी कितना हो गया, डी का 2/3 डी, इतना को कितना में करता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में करता है, प्रति आवर। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति आवर। और बाकी जो बचा दूरी, अब डी में से 2 तिहाई डी तो हट गया, मतलब किसको हटा दोगे, इतना दूरी को तो 4 किलोमीटर, अब मान के चलो तुम कुछ दूरी को 4 किलोमीटर में करोगे, ये 10 किलोमीटर है टोटल, इसमें से बोला कि 6 किलोमीटर को तुम लोग 3 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से तय किए, और बाकी को कितना में तय किए, 2 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड में तय किए। ठीक है, तो बाकी कितना बचा, टोटल दूरी कितना है, 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तो ये तय कर लिया इतना में, अब बाकी कितना बचा, 4 किलोमीटर, उसी को 2 किलोमीटर पर आवर में तय करेगा। तो डी में से 2 तिहाई डी तो कवर कर दिया है, बाकी जो बचेगा उसको कैसे निकालेंगे, घटा के निकालेंगे, 10 में से 6 घटा दिया वैसे ही। तो बाकी कितना बचा, 3 इसके नीचे में है और इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 रहेगा, तो दोनों को 3 बनाओगे, नीचे को गुणित 3 अब देखो नीचे में 3 3 आ गया, दोनों के 3 3 आ गया, तो एक साथ ले सकते हो 3 को। ठीक है, ऊपर में क्या आएगा, 3 डी गुणित 2 डी, 3 डी मतलब कि 3 आम और 2 आम, घटा दो कितना आएगा, 1 आम, या फिर डी ही लिख सकते हो सिंपल, एक डी लिखने से अच्छा है डी ही लिख दो, क्योंकि डी में 1 गुणा करोगे 1 डी ही आएगा। तो बाकी फिर कितना बचता है, d/3, उसको कितना में तय करता है, बोल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा में। ये चीज इतना समझ में आया कि नहीं आया, हेलो, समझ में आया कि नहीं आया इतना को।
हेलो, दूरी को बस निकालना है, अभी दूरी को ही निकाले हैं, पूरा वो नहीं निकाले हैं। अब देखो, जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, वहां तो हम लोग को क्या दिया था, दूरी बराबर क्या था, नहीं, चाल बराबर समय बटे दूरी था। समय बटे दूरी था ना, लेकिन समय बराबर क्या है, समय बराबर क्या हो जाए, नहीं, सॉरी, उल्टा कर दिया, दूरी बटे समय था, चाल बराबर, दूरी को समय में बांट देते थे कि एक एक घंटा के समय में। अब समय का निकालना है, समय का मान, यहाँ तो दूरी भी दे दिया है, दूरी का मान निकालना है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा पहले तो बताओ, चाल गुनी समय हो जाएगा। लेकिन चाल अगर एक ही ठो रहता तब उसको समय से सीधा गुणा कर देते, लेकिन यहाँ चाल तो दो ठो है, एक चाल ये है, एक चाल ये है, तो पता नहीं है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से करेगा। जैसे कि सपोज मैं जा रहा हूँ, मेरे को 10 किलोमीटर जाना है, मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाऊंगा, कितना देर में पहुंचूंगा, 2 घंटा में पहुंचूंगा। और कोई जो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा, वो कितना टाइम में पहुंचेगा, 5 घंटा लगेगा उसको। मतलब कि अलग अलग दूरी को अगर अलग अलग गति से जाएंगे तो समय क्या लगेगा, कम ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ समय का रोल है मेन, समय जो है अलग अलग होगा। पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे हैं तो अलग समय लगेगा, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हैं तो अलग समय लगेगा। लेकिन जो दोनों को मिला के जितना समय लगेगा वो कितना है, 1.4 घंटा। तो दोनों का अलग अलग समय निकाल दो और जोड़ दो दोनों को, तो कितना घंटा समय के बराबर आएगा, 1.4 घंटा। ये चीज कहने में समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय इधर भाग में है, इधर गुणा में आ जाएगा चाल के, और चाल जो है गुणा में आ गया तो इधर नीचे में क्या जाएगा, भाग में। ये हो गया। अब देखो कुल समय कितना है, उसको छोड़ो, कुल समय कितना है, पहले में 2/3 डिस्टेंस कवर किया, 2/3 दूरी तय तय किया, उसको किससे भाग दोगे, पहले की चाल से। तो पहले 4 किलोमीटर, तो पहले का टाइम निकल गया 4 किलोमीटर प्रति आवर, ये पहला समय निकल गया, पहले में कितना समय लगेगा, इतना दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ये निकल गया। ये T1 टाइम है, पहला वाला टाइम, दूरी बटे चाल। ठीक है, यहां से निकाल लिए, समय बराबर दूरी बटे चाल में होता है, या फिर चाल बराबर दूरी बटे समय, ये समय गुणा में चला जाएगा, ये भी फॉर्मूला है। अब दूसरा टाइम, अब बाकी इसको भी कवर करने में कुछ टाइम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, इसको भी कवर करने में, तो वो कितना लगेगा, दूरी बटे चाल, चाल कितना है, इसको कवर करने के लिए कितना चाल दिया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5। अब इसको हल कर दो, कैसे हल कर दे, और दोनों टाइम मिला के T1 और T2 टोटल टाइम मिला के कितना बनता है, दोनों समय को मिला दोगे तो कितना समय बचेगा, 1.4 घंटा। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हेलो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है, तो मैं इसको डिस्टेंस को अलग लिख देता हूँ, दूरी को यहाँ से मिटा देता हूँ, फिर लिख देता हूँ उसको, पहले जो समझाया हूँ उसको अभी, इसको छोड़ो। इसमें से देखो ये है टोटल दूरी, इस दूरी को क्या माने हैं, डी माने हैं। अब इससे समझो, ग्राफ समझते हैं। अब इसका 2/3 दूरी, मतलब कि 2/3, मान के चलो यहाँ पास आता है 2/3, 3 हिस्सा में बांटोगे ना तो 2/3 डी यहाँ आएगा, तो इसका 2/3 दूरी को कितना मिटा, ये हो गया, और इसका 1/3 दूरी ये हो गया। ठीक है, दो हिस्से में ट्रेवल करता है, इसको कितना में ट्रेवल करता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, यही बोल रहा है, इसका इतना हिस्सा को मान के चलो 20 किलोमीटर ये है, तो 20 किलोमीटर को 4 किलोमीटर प्रति घंटा के तय से दूरी दूरी से तय करेगा, मतलब कि गति से। इसको या फिर ऐसे समझो, ये देखो, इसको अभी पहले सिंपल दूरी को एक
मात्रा समझो, 20 किलोमीटर है ना, दूरी जो है 20 किलोमीटर है, सपोज सपोज दूरी जो है 20 किलोमीटर है या 30 किलोमीटर है। इसमें से 20 किलोमीटर दूरी को वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है, और बाकी बचा 10 किलोमीटर को कितना में तय करता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो दोनों में अलग अलग समय लगाएगा, एक में 4 किलोमीटर 1 घंटा में जाता है, तो 20 किलोमीटर कितना घंटा में जाएगा, 20 को 4 करके हिस्सा बांट दोगे तो इसमें कितना घंटा में जाएगा, 5 घंटा में। यहाँ अलग समय निकलेगा। और यह 10 किलोमीटर चलना है और कितना स्पीड है, 5 किलोमीटर 1 घंटा में। 1 घंटा 5 किलोमीटर, तो 10 को 5, 5 के 2 हिस्सा बनेगा, तो यहाँ कितना लगेगा टाइम, 2 घंटा। और दोनों मिला के जो टाइम लगेगा, 5 + 2 7 घंटा, टोटल कितना सा टाइम लग रहा है, 7 घंटा लग रहा है ना। और ये 7 घंटा ये पूरा दूरी को तय करने में लग रहा है 30 किलोमीटर को, है ना। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। हेलो। हाँ, तो यहाँ पास भी क्या कर रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पास भी लागू हो रहा है, बस इसमें दूरी को नहीं दिया है, दूरी को नहीं दिया है, क्या किया है। अब देखो ग्राफ से समझते हैं क्या कर रहे हैं। ये कुल दूरी कितना है नहीं पता, तो इसको क्या ले लिए, डी ले लिए। और इस कुल दूरी को तय करने में कितना समय लगता है, एक निश्चित दूरी को 1 घंटा 24 मिनट में, इसको समय कितना लगता है, इस टोटल दूरी को समय कितना लगता है, 1 घंटा 24 मिनट। इसको कुल दूरी को ना, यह तो लिखा है ना, निश्चित दूरी को 1 घंटा 24 मिनट में तय करता है। तो ये इतना के लिए है, ये कुल मिला के दूरी है, ये कुल मिला के समय है, इसका कुल दूरी के लिए समय ये है। अब देखो इतना दूरी को कितना में तय करता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसमें अलग समय लगेगा, इसमें अलग समय लगेगा, दोनों में अलग अलग समय लगेगा। लेकिन जो दोनों मिला के कुल समय लगेगा वो कितना लगेगा, ये 1 घंटा 24 मिनट लगेगा। अब समझ में आया कि नहीं आया। हेलो। हेलो। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों का अलग अलग समय निकालना है, इसका भी समय निकालना है, इसका भी समय निकालना है, दोनों का अलग अलग समय। तो समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटे चाल, या फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड कैसे हो गया, अब देखो सीधी सी भाषा में 20 किलोमीटर चल रहा हूँ और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा हूँ, तो हर 4 किलोमीटर को मैं 1 घंटा भी तय करूंगा, तो चरचर चरचर के हिस्से में 20 को बांटूंगा तो 5 हिस्सा बटेगा, तो दूरी बटे चाल, या फिर जो पहले ही फॉर्मूला बताया हूँ, चाल बराबर दूरी बटे समय। इससे भी निकाल सकते हो तुम उस फॉर्मूला को, समय के फॉर्मूला को। समय इधर भाग में गुणा में जाएगा, आई गुणा में रहेगा तो इधर भाग में आ जाएगा, तो दूरी बटे चाल हो गया। तो अब पहला समय निकालो, ये हम मान के चलो T1, ये पहला वाला समय है T1, तो T1 कितना निकलेगा, पहले वाला समय, और ये दूसरा वाला समय है T2, ये 5 किलोमीटर प्रति आवर। तो पहले वाले में दूरी कितना है, 2/3 D, और चाल कितना है, भागित भागित में है ना चाल जो है, तो इसको ऐसे भाग में लिखोगे, जब भी ये बटे में है ना तो भाग में ऐसे ही लिखोगे, कितना है 4। अब इसको हल कर दो, 2/3 डी, डी जो है ऊपर में है, गुणा में है, ऊपर भी रहेगा, जाहिर सी बात है, गुणित 4 के नीचे में कुछ नहीं है, बटे 1, उल्टा कर दो, 1/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये क्या आ गया, D/6, ये आ गया, समझ गया, पहला समझ है, ये चीज को समझा कि नहीं समझे। अब दूसरा समय कितना आएगा, T2, T2 कितना है, D/3, 1/3 D, D/3 बचेगा, भागित कितना है, गति 5 5 है, तो 5/1 लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, D/3 गुणित 1/5, मतलब कि D/15। ये हो गया पहला टाइम, ये हो गया दूसरा टाइम, निकल गया। और दोनों टाइम को जोड़ोगे, T1 और T2 को जोड़ोगे, तो D/6 और D/15 को जोड़ोगे दोनों समय को, तो कितना निकलेगा हमारा, 1.4
घंटा, यही निकलेगा ना। ठीक है, दोनों समय को मिला, ये T1 समय मिला T2 समय मिला दिए, तो क्या निकल गया, 1.4 घंटा। अब इसको हल करने आता है तुम लोग को। 6 और 15 कैसा पहाड़ा में क्या आता है जो दोनों में आता है, बताओ। दोनों समय मिला के 1.4 घंटा। अब क्या करते हैं, इसमें इन दोनों के गुणा में जो आए, इन दोनों के पहाड़ा में, तो क्या आता है दोनों के पहाड़ा में, 30। 6 × 5 = 30, या 15 × 2 = 30। तो दोनों को 30 बनाया जा सकता है नीचे को। या फिर पहाड़ा याद नहीं आ रहा तो कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, इसका उत्तर साफ पड़ता है। तो तुम्हारे एंड में प्रॉब्लम हो सकता है, देखो, क्योंकि मेरे तरफ से तो क्लियर आ रहा है। एक बार बाद में देख लेना, ये लास्ट वैसे भी, ये 30 हो गया, और ये D/6 और D/15, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को 30 बनाने, तो इसको 30 कैसे बनाओगे, 5 गुणा करोगे। इसको 30 कैसे बनाओगे, 2 गुणा करोगे। तो ऊपर नीचे दोनों में कर दिए, इसको भी ऊपर नीचे दोनों में कर दिए, तो क्या आ गया, 5D और डी, डी×2, 5D ऊपर में आ गया, और 2D बटे 30 नीचे में आ गया दोनों के। तो एक साथ दे सकते हैं, 1.4 घंटा। अब इधर 30 भाग में है, तो क्या में चले जाएगा, गुणा में जाएगा ना। 30 भाग में था, इधर जाके गुणा में, और 5 ठो आम और 2 ठो आम कितना हो जाएगा, 7 ठो आम। तो 1.4 × 30, ये हो गया। अभी इसको रहने दो। अब देखो, डी और 7 गुणा में है, तो 7 गुणा में है, तो आगे जाके क्या हो जाएगा, भाग में। तो 7 जो है भाग में, और क्या निकल जाएगा, दूरी, डिस्टेंस, डी को निकालना है। तो 7 एक कम 7, 7 शून्य दशमलव है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 14। तो 7 दूनी 14। अब इसको पूरा करो, 30 दूनी 60, दशमलव के बाद कितना संख्या, 1, तो 6 किलोमीटर दूरी इसका आया टोटल, 6 किलोमीटर। समझ में आया, हेलो। कुल दूरी कितना आ गया, 6 किलोमीटर। अब देखो, इसको इतना लंबा चौड़ा दिखने में मेरे को लगा है, लेकिन अगर समझ गए, तुम लोग समझ गए, तो ये बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनेगा, इतना लंबा। दूसरा तरीका क्या रहता है पता है, जब भी अनुपात में दिया रहता है, ये अनुपात में दिया है ना, तो 2/3 दिया है ना, जब भी दूरी, ठीक है, जैसे कि ये 2/3 है, इसको अगर पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे होगा, इसको 3 हिस्सा बांटेंगे, बांटते हैं, इसमें का 2 हिस्सा को मैं तुम लोग को दे दूंगा, 2/3 किसी को देना है तो। समझ गए, हेलो। आज समझ में आया, बता रहा हूं ना। अगर 2/3 लिखा है, तो ये 3 हिस्सा पहले पूरा को बांटेंगे, और उसमें से 2 को दूसरे को दे देंगे, 2 हिस्सा को। तो यहाँ भी वैसे ही कर दो, पहला हिस्सा क्या है, ये 2 है, तो इसको मान के चलो कितना है टोटल, टोटल हिस्सा क्या है, 3 है, 3D है मान के चलो, टोटल हिस्सा क्या है, ये 3D, 3 हिस्सा में है, ये 3 है मान के चलो, 3x है, 3 गुना है, 3 हिस्सा है, 3x है मान के चलो। तो पहला हिस्सा क्या हो जाएगा, पहला हिस्सा 2 को दे दोगे, 3x में से 2 को दे दोगे तो 2x, और दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा, 1x। या फिर अनुपात में है, अनुपात का तो वैसे भी पढ़े नहीं हो ना, तो ठीक है, वही समझो। ये टोटल हिस्सा कितना में है, 3 हिस्सा में है, 3 हिस्सा में इसको बांटेंगे, 1, 2 और 3 नीचे। हाँ, क्या बोले, हेलो, हेलो, क्या बोले जी, हेलो, मुझे क्या बोले, सुनाई नहीं दिया। अभी सुनाई दे रहा है, नहीं मेरा आवाज, ये बताओ, स्क्रीन दिखाई दे रहा है, देखो, कुल कितना हिस्सा बांटते हैं, 3 हिस्सा में। तो ये जो है दूरी क्या है, जो नीचे में जो रहता है, उतना हिस्सा बांट दिए, तो 3 हिस्सा हो गया, तो 2 हिस्सा को किसी को दे दिए, तो शेष कितना बच गया, 1 हिस्सा। तो मान के चलो ये हिस्सा
और ये हिस्सा को दे दिए, और ये क्या बचा, एक हिस्सा। तो देखो, जब भी जो नीचे का रहेगा उसको पूरा हिस्सा मान लोगे। 2/3 है ना, दूरी जो है कितना है, 2/3। तो ये जो है हर रहता है, इसको बोलते हैं अंश। ये इसका हर है, मतलब कि ये कुल है, कुल। और ये क्या है, उसका अंश। तो 3 में से 2 हिस्सा किसी को दे दिया, तो बाकी बचा कितना, एक हिस्सा। अब देखो, 5/10 लिखे, मान के चलो 15/2/3 ना, तो 10/15 है। इसको घटाओगे क्या आएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो ये कैसे आया है, 5 गुणा करे और इसमें भी 5 गुणा करे। ये सिंपल सरल भिन्न है। सरल भिन्न को इस भिन्न में लाने के लिए क्या किए, एक कॉमन संख्या से गुणा किए कि नहीं किए, कॉमन संख्या से गुणा किया आ गया। वैसे ही इसमें 2/3 गुणित 6 कर देंगे, इसमें गुणित 6 कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ये आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो जो अनुपात है उसमें अगर इस संख्या को निकाल लिए कि ये संख्या कितना है, दोनों में कितना कितना गुणा हो रहा है, तो वो एक्चुअल संख्या निकल सकता है। तो अभी इसको मत मानो, इस चीज को भी मत मानो। टोटल इसका कितना है, 3। तो इसको क्या मानो, 3 गुणित एक्स है, दूरी जो है, दूरी को क्या मान लो, 3x। टोटल 3 हिस्सा है, इसलिए जो नीचे वाला रहता है पूरी हिस्सा रहता है उसको 3x मान लो। तो पहला जो हिस्सा है क्या बनेगा, 2 है। तो पहला हिस्सा कितना बना, 2x। 3x में से 2x इसको दे दिए, बाकी बचा कितना, 1x। ये सिंपल हो गया, करना इसको आसान हो गया। ये भी 2/3 ही है, ये भी 1/3 ही है जो बचा हो। इतना समझ में आया कि नहीं आया, 3 में से 2 इसको दे दिए, एक इसको। आया, हेलो, कुछ नहीं करना है, बस नीचे का जो है उसको पूरा हिस्सा मान लेना और 3x ले लेना है, और इसको 2 गुना और इसको 1 गुना। ठीक है, अब ये हो गया। तो पहले का दूरी क्या हो जाएगा, पहले का 2x भागित क्या हो जाएगा, पहले का समय जो है 2x भागित दूरी बराबर बटे सब चाल। चाल कितना है पहले का, 4 किलोमीटर, तो 2x धन 4। पहला हो गया, पहला का समय। और दूसरा का समय कितना हो गया, 1x है दूरी, और बटे समय की, दूरी की चाल कितना है, 5। ये दूसरा का समय हो गया। और दोनों समय मिला के कितना होता है, 1 घंटा 24 मिनट। और 24 मिनट को बदल दो पहले, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 5 9 5 4 20, मतलब कि 1.4 घंटा होगा। 1.4 घंटा, तो 1.4 घंटा हो गया। ये बदल दिए, दोनों मिला के 1.4 घंटा होगा। ये चीज करना है खाली। अगर उसको भी नहीं करते, वहां पर भी करते तो क्या करते, पहला प्रोसीजर क्या था, 2/3x ये लिए थे, और एक का क्या लिए थे, 1/3x। बस फर्क तो यही, 3/3 को भी तो नहीं लिखे हैं, 3/3 को नहीं लिखे हैं दोनों में। यहाँ 3/3 को भी लिख दो, 3/3 को भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी देखो ये चीज निकल गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हो और यहाँ रख सकते हो, डायरेक्ट ये स्टेप भी पूछ सकते हो। या फिर इसको डी ही मार रहे हो, इसको डी ही मार रहे हो, तो ये क्या हो गया, 2/3 डी। ये तो हो गया, इतना समझ में आया। इसको डी मार रहे हो तो दूरी को, या तो 3x मान लो, नीचे को हटाने के लिए 3x मान लो, ये भी मान सकते हो, तो ये भी निकल जाएगा। लेकिन अभी मानते रहो, अब इसको 3x क्यों मानेंगे ये बताता हूँ। 2/3 करेंगे, 2/3, जैसे कि इसको डी माने थे, तो डी माने तो क्या करेंगे, डी का 2/3 करते थे ना, करते थे, तो क्या निकलता है, 2/3 डी। और अगर इसी को 3x मानेंगे, मान के चलो, तो ये नीचे नीचे कट जाएगा, 3x कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2x सीधा हो जाएगा। तो ये हो गया सिंपल। ये 2/3 है डी का, यहाँ पर लिख दिए इसको। अब बाकी बचा कितना बचेगा, डी में से 2/3 घटा दो, कितना बचेगा, 3। इसमें 3 डी में 2 डी हटाओगे, 1d/3। तो ये क्या बचेगा, d/3। अब दोनों का समय निकाल दो, उसको गुणा कर दो।
2/3 डी में क्या को भाग करोगे? पहला वो क्या है? दूरी 4, तो इससे भाग करते धन बाकी d/3 को कितना दूरी में तय करोगे? 5 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये बटे 5 बराबर 1.04, 1.4 है। अब इसको हल करोगे सीधा, यहाँ डायरेक्ट पूछना है तुम लोग को, जब वो हल करते रहो, ठीक है। और ये प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप आते जाएगा धीरे धीरे करके, प्रैक्टिस करोगे तो। अब 3 एक्सिस लेने के लिए बोल रहा हूँ, अगर नीचे जो है 3 है तो 3x ले लो, नीचे जो है 4 है तो 4x ले लो, ताकि कैलकुलेशन जो है आसान हो जाए। समझ गए? हेलो। अब बाकी का कल करेंगे। 2 प्रश्न ठीक है, इतना को 2 प्रश्न को ना अच्छे से एक बार रिपीट मोड में देखो, रिपीट वैल्यू